हमारे जो मोदी जी हैं वो हम लोगों को दिव्यांग शब्द कहे हैं, लेकिन वो तो हमें दिव्यांग कह के अक्षम बनाते जा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाने की आप बात करें तो कहाँ पढ़ाई किया आपने? वही श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में। तो अभी आप लोग काफी दिनों से धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम मीडिया में खबरें चली। जी, इसीलिए तो तो हाँ, इतनी अच्छी पढ़ाई विद्यालय, इतनी अच्छी विद्यालय को भला छोड़ करके और दूसरे जगह हम कहाँ जाएं। इतनी अच्छी सुविधा, इतनी अच्छी शिक्षा जो कुछ मिलती थी, तो भला छोड़ करके हम लोग कहाँ जाएं। इसलिए जो है उसी विद्यालय को हम लोग चाह रहे थे। तो उसमें मेन समस्या क्या आ रही है, अगर उसको एक बार और बताना चाहें? हालांकि कई बार आप लोग बता चुके हैं, लेकिन एकदम पिन पॉइंट क्या है वो जरा बताएं आप। हम लोगों की जो विद्यालय है, उस विद्यालय को 9 से 12 तक बंद कर दिया गया। हम्म, और वह विद्यालय देखिए ऐसा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वही विद्यालय, दक्षिण भारत, उत्तर भारत में सबसे बड़ी लाइब्रेरी इसी विद्यालय की, हमारे ये श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय की जो लाइब्रेरी है वो है। कभी वह विद्यालय दूसरे स्थान पर रहता था, क्योंकि एक राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान है देहरादून का, नेशनल का है NIVH, तो वो पहले स्थान पर रहता था और दूसरे स्थान पर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय पूरे विश्व के सभी अंध विद्यालय में, इस अपने मतलब भारत देश के जितने भी अंध विद्यालय हैं, समस्त अंध विद्यालयों में एक वह जो है तो शिक्षा के स्तर पर अग्रगण्य माना जाता था। देहरादून के पश्चात उसी का नाम आता था, लेकिन धीरे धीरे फिर वो तीसरे पर, तीसरे से चौथे, ऐसे करते करते आज ऐसा हो गया कि वो शिक्षा 9 से 12 की ठप हो गई, बंद हो गई। यही हम लोगों की बहुत वजह बड़ी वजह क्या बताया गया? अब आप लोग को क्या लगता है वजह क्या है? वहाँ देखिए आर्थिक तंगी का हवाला देते हैं, हाँ, बताइए। लेकिन ऐसा कुछ तो हमें नहीं लगता है। 72 लाख रुपए उनको सालीना वो मिलता, ग्रांट मिलता है जी। तो मतलब क्यों 9 से 12 तक की ही पढ़ाई बंद की गई? उससे पहले की क्यों नहीं 9 बंद की से गई? 12 के पढ़ाई इसलिए बंद कर दी गई क्योंकि वो लड़के चालाक होते थे, बड़े होने के बाद अपनी अपनी मांग मांगते थे, तो वो इस मांग को दबाने के लिए वो उन्होंने ये निर्णय किया और आर्थिक तंगी का हवाला दे करके 9 से 12 का स्कूल बंद कर दिया जाए। लेकिन ये जब से किशन जलान आए हैं तभी से ये ऐसा काम हुआ है। तो अभी जो है वहाँ के बच्चे आप लोगों के कांटेक्ट में रहते होंगे। जी हैं। तो क्या है अभी कब कितने तक की पढ़ाई होती है और सुविधाओं को क्या लेके बताते हैं वो जो वहाँ अभी मिल रही हैं उन्हें? वहाँ 1 से 8 तक के बच्चे हैं, अभी फिलहाल में 34 से 35, मान लीजिए एक आंकड़ा 40, इतने लड़के रह रहे हैं। और बाकी वहाँ इस समय, पहले तो नाश्ते में सब कुछ मिलता था, लेकिन इस समय तो नाश्ते में मात्र एक पैकेट बिस्कुट 1 बजे देते हैं और 9 बजे खाना देते हैं। बाकी का खाना जो बचा रहता है उसको शाम में दे देते हैं। शाम में वही बासी खाना देते हैं? हाँ हाँ जी। तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है अब या नहीं, क्या? लोग बोलते हैं तो उनको, लोग मतलब बोलते हैं तो उनको डराते धमकाते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, या तो न अगर ज़्यादा बोलो तो मारेंगे पीटेंगे, इस तरीके की धमकी दे करके बच्चों को दबाए रहते हैं। तो मतलब उनके द्वारा किसी से शिकायत नहीं की गई है नहीं। इस मामले में? मोबाइल और मोबाइल जैसी चीज़ों को रखने का अलाउ नहीं है, ताकि अगर लड़के मोबाइल भी रखेंगे तो बाहर चीज़ें जाएंगी, इसलिए वहाँ पे मोबाइल रखने का भी अलाउ नहीं किया गया। अब सोचिए आज के डेट में वहीं हमारे मुख्यमंत्री योगी लैपटॉप योजना, मोबाइल योजना दे रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या है कि मोबाइल को भी डिजिटल रखना, इंडिया करती है हाँ सरकार। जी बिल्कुल, और वहाँ मोबाइल भी रखने नहीं दिया जाता। जो लड़के मोबाइल ले जाते हैं उनका जब्त कर लिया जाता है या तो उनके घर भेज दिया जाता है। अच्छा। तो जब्त करके ही जब उनके गार्जियन आते हैं उनके साथ में दे दिया जाता है। अच्छा, जी। कि यहाँ मोबाइल नहीं रख सकते हैं? नहीं, कि मतलब तुम वीडियो बना ले किसी चीज़ का या कोई इस तरीके से? या तो अगर सूचना पहुंचा देंगे ना। हाँ हाँ, संप्रेषण का माध्यम ही तो है। जी जी जी। तो लेकिन ये सूचना क्रांति का तो वक्त है, हाँ जी। और किसी को कोई समस्या है तो वो पब्लिक डोमेन में रख सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करने दे रहे हैं वो सब। अच्छा। एक समय था कि वहाँ 200 से 250 तक बच्चे रहा करते थे, लेकिन आज वहाँ तो देखिए 30 से 40 लड़के। हाँ, एक एक करके वह हमारे पूर्वांचल के एकमात्र ऐसा विद्यालय है जिससे कि आज वहाँ से हजारों हजारों लड़के आज जॉब कर रहे हैं,
कोई प्रोफेसर पद पर है, तो कोई भी रेलवे ग्रुप डी में भी, एसएससी में भी, पीजीटी टीजीटी में सभी हर जगह इनकी ज्वाइनिंग हुई है जी। और वहाँ पर 270 लड़कों की रहने की क्षमता है। आज तक वही हमारे पूर्वांचल में एकमात्र ऐसा विद्यालय जो इतनी बड़ी जनसंख्या रह सकती है। बाकी है और जगह है, गोरखपुर में है, लखनऊ है, मेरठ है, बांदा है। लेकिन बताइए आज हमारे यूपी में 20 लाख दिव्यांग हैं, 20 लाख ब्लाइंड दिव्यांग हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ 5 स्कूल मात्र है। मान पाँच लीजिए वो में एक 4 चार हैं, तो 4 में 100 120 130 की सीट है। तो बताइए हमारे जो मोदी जी हैं वो हम लोगों को दिव्यांग शब्द कहे हैं, लेकिन वो तो हमें दिव्यांग कह के अक्षम बनाते जा रहे हैं जी। कैसे? अब अक्षम यही कि अब हमारा स्कूल बंद कर दे रहे हैं, तो हमारे जो छोटे भाई आएंगे वो कहाँ पढ़ाई लिखाई करेंगे। और वहीं से पढ़ करके हम लोग और हमसे भी सीनियर जो हमारे साथी रहे हैं, वे भी वहीं से पढ़ करके बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में आकर के और प्रवेश पाते थे और यहाँ से शिक्षा दीक्षा लेकर के और मतलब अपना तथा इस विद्यालय का और विश्वविद्यालय का नाम और अपने माता पिता समाज का नाम रोशन करते हैं। आप लोग जैसे कर भी रहे हैं, आप लोग बीएचयू के स्टूडेंट तो हैं आप लोग जी। अब हम अपनी क्या कहें, लेकिन उन्हें आने वाले लोगों को ये मौका शायद नसीब हो। यही मतलब मेरा। तो आप लोग की लड़ाई खुद व्यक्तिगत नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए। हाँ, हम लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहते हैं? दिव्यांग तो उन्होंने कह दिया है, तो अब कहने के बाद क्या अपील है? प्रधानमंत्री जी से यही मेरा अपील है कि हमारे स्कूल को चालू कराएं किसी भी तरीके से। और अभी अगर बनारस की बात करें, मंडल है बनारस, और अगर 9 से आप बता रहे थे 9 तक बस पढ़ाई हो रही है ना? 9 से 12 8 तक पढ़ाई है। 8 तक पढ़ाई हो रही है, तो 9 से 12 तक की पढ़ाई फिर क्या बनारस में कहाँ होगी? कहाँ दाखिला लेंगे आप लोग? वही तो ये इस प्रकार के भी हम लोगों को कोई सूचना नहीं है। हाँ, वो 9वीं 11वीं को कहीं गोरखपुर, कहीं मेरठ, वो कहते हैं कि इतने दूर जा रहे हो पढ़ने, अब इससे अच्छा क्या है। वाराणसी में कोई है कि नहीं इसके नहीं, अलावा? कोई ऐसी कोई स्कूल नहीं है। कोई नहीं। तो अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो कहाँ जाए फिर? अब कहाँ जाए, यही है समस्याएं। दिल्ली, मेरठ, कहीं लेकिन नहीं। हमारे मध्य प्रदेश में भी यमुना प्रसाद शास्त्री रीवा नेत्रहीन महाविद्यालय है, वहाँ भी मैं कक्षा 8 तक पढ़ाई किया हूँ। हमारे मतलब रीवा जिले के वो सांसद रहे हैं, दृष्टिबाधित सांसद। अच्छा। उनका इतिहास है उनका। वो भी काफी अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, सब कुछ किए, और उसी लड़ाई में गोलीबारी में जो है उनकी आंख में गोली लग गई, जिसके कारण उनकी जो आंखें थी, दोनों आंखें खराब हो गई। उनको पैसे मिले बनवाने के लिए, लेकिन वो आंख, उनको लगा कि भाई अब हमारी उम्र बीत ही गई है, अब हम जो है तो पैसे लेकर आंख बनवा के क्या करेंगे। उसी पैसे को रख करके इकट्ठा करके और रीवा में ही एक यमुना प्रसाद शास्त्री रीवा नेत्रहीन महाविद्यालय की उन्होंने स्थापना की। और वहाँ से भी बहुत जगह पर ऐसे हमारे साथी हुए हैं जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक है, वहाँ भी तो बहुत से ऐसे हमारे साथी हुए हैं जो वहाँ से भी पढ़ करके और देश प्रदेश में सेवा दे रहे हैं। तो उस विद्यालय को भी इस समय, जितनी भी नेत्रहीन विद्यालय हैं, लगभग नेत्रहीन विद्यालयों में यही दशा है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं सुविधा नहीं है। शिक्षक हैं तो उनके लिए पर्याप्त वेतन नहीं है। तो इस प्रकार की समस्याएं, और यही परिणाम हमारे वहाँ भी है। उसको भी लड़कों को दबाया धमकाया जा रहा कि भाई आप रहो तो रहो, नहीं हम बंद कर देंगे तुम्हारी विद्यालय, मतलब विद्यालय बंद कर तुम लोगों को भगा देंगे। वहाँ भी बंद करने की ऐसी धमकी आ रही है। हाँ, तो ये सब समस्याएं हैं। तो सरकार को इस पर पहल उठाना चाहिए, कदम उठाएं सरकार, इस पहल पर ध्यान दें। मोदी जी से हम यही विनम्र प्रार्थना करते हैं। नहीं तो ऐसे आए दिन सब लोग अंध विद्यालय, नेत्रहीन विद्यालय बंद कर देंगे तो हम लोगों का क्या होगा। बिल्कुल।
बिल्कुल, ये सवाल बहुत जायज़ है। और अगर सारे विद्यालय बंद हो जाएं, जिस तरीके की आगे की पढ़ाई है उसको लेकर के, जैसे प्रशासन के द्वारा इसे बंद कराया जा रहा है, जो स्थानीय प्रशासन है जो विद्यालय का, तो ऐसे में ये लोग क्या करें, बड़ा सवाल इनके सामने है। और अन्य विद्यालयों पे भी ऐसी ही तलवार लटक रही है, तमाम सुविधाओं का अभाव है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दिव्यांगों की बेहतरी की बात करते हैं, दिव्यांग शब्द भी खुद प्रधानमंत्री मोदी का दिया हुआ है, लेकिन दिव्यांगों का कहना है कि उन्हें नाम दिव्यांग दिया लेकिन उन्हें अक्षम कर दिया है। तो ये सवाल सीधा प्रधानमंत्री के लिए है, ये समस्या सीधा प्रधानमंत्री को संदर्भित है। प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले का संज्ञान लें और इस पर उचित कार्रवाई जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप संभव हो आपको तो इस वीडियो को ज़रूरी माध्यम तक और जिन लोगों को इसके लिए बदलाव करना चाहिए उन तक ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।